Welcome to all of you in my English class. Dear student, today I shall start passive imperative sentence. Yesterday we have studied passive of present indefinite, present continuous, present perfect tense, past indefinite, past perfect, past continuous tense, future indefinite tense and future perfect tense. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कभी बनती नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वह है पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। देयर आर थ्री मेथड्स यूज्ड टू चेंज ऑफ पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, बिगिनिंग ऑफ पैसिव ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्ब। ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस का प्रारंभ किसी भी वर्ब से हुआ है और पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसको इंडिकेट किया गया, निर्देशित किया गया है, डायरेक्ट किया गया, तो पैसिव बनाते समय हमको सबसे पहले क्या क्या यूज करने हैं। फर्स्ट है कि हम सर्वप्रथम लेट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेट और ऑब्जेक्ट के बाद हम फिर बी लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में बाई यू को हम चाहे लिखें चाहे नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स कि यू इसमें जो सब्जेक्ट है वो हाइड रहता है, इसलिए इसमें बाई यू लिखिए चाहे न लिखिए, फिर भी उससे ये ज्ञान हो जाता है कि इसमें यू है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको जो फार्मूला यूज करना है, पहले हमें लेट यूज करना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में हमने कहा कि बाई यू लिखिए चाहे न लिखिए, फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। एज में देख लीजिए कि post this letter at once. Dear student, try to understand. Post this letter at once. चूंकि सेंटेंस का प्रारंभ किससे हुआ है, किसी न किसी वर्ब से। वर्ब क्या है? पोस्ट। तो हमको सबसे पहले लेट लिखना है, लेट, फिर हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, दिस लेटर है, लेट दिस लेटर। इसके बाद हमें बी का प्रयोग करना है, बी, और पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड, और जो बच रहा है एडवांस, और हमने लिखा ब्रैकेट में से ये बाई यू को लिख दिया। ये बाई यू आप लिखना चाहें ना लिखना चाहे वो आपकी मर्जी है, ठीक, तब भी आपका सेंटेंस सही माना। इस प्रकार सेंटेंस क्या बन गया कि लेट दिस लेटर बी पोस्टेड एडवांस बाई यू। सेकंड जो रूल है कि बिगिनिंग ऑफ पैसिव ऑफ बिगिनिंग ऑफ डू नॉट और डोंट। अब यदि किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ डू नॉट या डोंट से हुआ है, इसके बाद वर्ब आई है, तो हम पैसिव बनाएंगे। तो वही काम हमको तब भी करना है, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जो हम डू नॉट से चूंकि शुरू है, इसलिए डू को हटाएंगे और नॉट को ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। तो नॉट और इसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाई यू लिखे या ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर डू हट गया, नॉट, फिर इसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाई यू ब्रैकेट में रहेगा, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। तो इस प्रकार आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसे में देखिए कि डोंट किल द एनिमल या डू नॉट किल द एनिमल। लेट से शुरू करेंगे, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट द एनिमल, लेट द एनिमल, और टू हट गया, केवल नॉट इधर आ जाएगा, नॉट बी, तो लेट द एनिमल नॉट बी, किल थर्ड फॉर्म किल, अब बाई यू ब्रैकेट में है,
तो इस प्रकार आपका सेंटेंस हो गया, लेट द एनिमल नॉट बी किल्ड बाय यू लिखिए चाहिए। थर्ड जो इसका पैसिव है, पैसिव ऑफ बिगिनिंग ऑफ नेवर। कभी कभी सेंटेंस का प्रारंभ नेवर से हुआ रहता है, और ऐसे सेंटेंस का जब हमें पैसिव बनाना है तो वही नियम लगेगा, बी से पहले हम नेवर लगा देंगे। फार्मूला वही रहेगा, सबसे पहले हमें लेट यूज करना है, फिर हमको ऑब्जेक्ट यूज करना है, इसके बाद नेवर यूज करना है, और फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू ब्रैकेट में है। तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस यू। एज में देखिए, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलिए। इसका पैसिव क्या बनेगा, लेट ए लाई, ऑब्जेक्ट ए लाई है, लेट पहले लिखा जाएगा, लेट ए लाई, फिर नेवर यहां जाएगा, नेवर बी टोल्ड बाय यू ब्रैकेट में। तो लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड बाय यू। तो इस प्रकार आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस का है, अब इंपरेटिव में एक बच रहा है, वो है बिगिनिंग ऑफ प्लीज, और फिर हम पैसिव ऑफ मॉडल्स। तो कल हम लोग पैसिव लगभग समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा एक चैप्टर अभी हम लोगों ने थर्ड चैप्टर ग्रामर का चल रहा था, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन कल समाप्त हो जाएगा, अर्थात कल समाप्ति की तरफ है। अब इसके बाद चूंकि डियर स्टूडेंट आपका जो सेकेंड यूनिट टेस्ट है वो भी सामने आ गया है, उसका भी जो टाइम टेबल है वो भी जारी हो चुका है। आपके जो कॉलेज का वेबसाइट है या व्हाट्सएप नंबर है उस पर डाल दिया गया है कब से आपका है, कौन सा विषय, कौन सा पेपर है, कितने घंटे का, कैसे होगा, ऑनलाइन होना है। तो इसकी तैयारी में आप लगे होंगे। तो हम लोग कुल मिला जुला करके आपका नरेशन, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, इसी में से आपके ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसकी तैयारी आप लोग किए रहिए। पेपर जिस दिन है उस दिन होगा, हम लोग भी लगे हुए हैं। तो आज के दिन हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के ये 3 जो मेन रूल्स हैं वो हमने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट जो शेष कल बच रहा वो समाप्त हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।